नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 की पुस्तक दीपकम से वृक्षाः सत्पुरुषा एव पाठ की। ठीक है, हम आज इसको समझेंगे। अभ्यास कार्य इसकी अगली वाली वीडियो में करें। ठीक है, यहाँ इस चित्र में जो भी लिखा था वो हमने इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, तो कुछ परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आइए समझते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बस सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार में ना आए तो दूसरी बार में तो पक्का पाठ का सारांश, पाठ का अर्थ पूरी तरह आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, थोड़ा-सा ध्यान लगाइए। बहुत ईज़ी है, बहुत सरल है, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के विषय में पर्यावरण संरक्षण के विषय पर एक प्रदर्शनी विद्यालय में आयोजित है। छात्राः तां प्रदर्शनीं पश्यन्ति। छात्र उस प्रदर्शनी को देखते हैं। शिक्षकेन सह संलापं च कुर्वन्ति और शिक्षक के साथ वार्तालाप भी करते हैं। क्या बात है? देखिए, अब क्या कह रहे हैं? श्रीमान, छात्र ने बोला, श्रीमान, अहम जीवशास्त्रस्य पुस्तके पठामि। मैंने जीवशास्त्र की पुस्तक में पढ़ा है, पढ़ता हूँ कि वृक्षाः शुद्धं वायु यच्छन्ति, कि वृक्ष जो है वो शुद्ध वायु देते हैं। दूसरा छात्र, श्रीमन, मम माता अपि वदति। श्रीमान, मेरी माता भी बोलती हैं कि वृक्षाः पूज्याः भवन्ति, कि वृक्ष पूजनीय होते हैं। फिर शिक्षक क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं, प्रियाः छात्राः, मतलब प्रिय छात्रों, सत्यम, मतलब सत्य ही है, वृक्षाः शुद्धं वायुं फलानि पुष्पाणि च सर्वम अपि यच्छन्ति, मतलब सत्य ही बोल रहे हैं आप कि वृक्ष शुद्ध वायु देते हैं, फल देते हैं, पुष्प देते हैं, ये सब देते हैं। अतः ते पूज्याः, अतः मतलब इसलिए वे पूजनीय हैं, वो सम्माननीय हैं, वो आदरणीय हैं। ठीक है, छात्र क्या है, उनकी बात को बता रहे हैं कि हाँ, आप जो भी बोल रहे हो सब सही है। ठीक है, बहुत इजी पाठ है, ध्यान से पढ़ते हैं। समझ गए इतना? आगे अगला छात्र बोलता है, श्रीमन, हम एकम सुभाषितम पठितवती। छात्र बोल रही है कि मैंने एक सुभाषित पढ़ा है कि यत वृक्षाः सत्पुरुषाः सन्ति, कि वृक्ष जो है वो सत्पुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं। इस प्रकार से मैंने एक सुभाषित पढ़ा है, एक श्लोक पढ़ा है। तो उन्होंने बोला, शिक्षक ने, किम एवं, क्या ऐसा है? अस्तु, ठीक है, तर्हि तत् सुभाषितम श्रावयतु, तो फिर वो सुभाषित को सुनाओ। तो छात्रा ने क्या बोला? अस्तु श्रीमान, ठीक है श्रीमान, मुदिता सुभाषितम श्रावयति, वो सुभाषित को सुनाती है। अन्य छात्रा अपि गायन्ति, और अन्य छात्र भी गाते हैं। ठीक है, आगे क्या है सुभाषित? छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। दोबारा देखते हैं। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। ठीक है, देखिए छात्रों, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम किसी श्लोक को समझते हैं तो हम टुकड़ों में समझते हैं, हम उसका अन्वय करते हैं। मतलब पहला शब्द कहाँ से उठ रहा है, फिर उसका किस शब्द से मिलान होगा, फिर जो अर्थ निकलता है, फिर उससे श्लोक का भावार्थ समझ में आता है। ठीक है, पहले हम इसका अन्वय करते हैं। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, ठीक है, स्वयं आ रहा है यहाँ, स्वयं आतपे तिष्ठन्ति, ठीक है, श्लोक में लाइन से अर्थ नहीं आता है, आगे पीछे ऊपर नीचे से शब्द उठाए जाते हैं। स्वयं आतपे तिष्ठन्ति मतलब स्वयं गर्मी में रहते हैं, किंतु अन्यस्य छायां कुर्वन्ति, अन्य लोगों के लिए छाया करते हैं। फलानि अपि परार्थाय यच्छन्ति, फलानि अपि परार्थाय, फल भी दूसरों के लिए ही देते हैं। वृक्षाः
सत्पुरुषा एव अर्थात वृक्ष जो हैं वो सत्पुरुष के समान हैं। फिर से देखते हैं वृक्ष क्या करते हैं, स्वयं गर्मी में खड़े होते हैं, दूसरे के लिए छाया देते हैं, फल भी दूसरे के लिए देते हैं, अर्थात वृक्ष जो है वो एक अच्छे इंसान के समान है। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए इसके एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। ये सरलार्थ हम समझ चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा श्लोक क्या है? दशकूप समावापि दशवापि समोरिदः दशहृद समः पुत्रः दशपुत्र समो द्रुमः। एक बार फिर से पढ़ते हैं। दशकूप समावापि दशवापि समोरिदः हृदः दशरथ समः पुत्रः दशपुत्र समो द्रुमः। कह रहे हैं कि दशकूप समावापि दश जो वापी है, जो जलकुंड है, एक जलकुंड 10 कुओं के समान होता है। एक जो वापी है, एक जलकुंड है, वो 10 कुओं के बराबर होता है, ठीक है? और एक जो तालाब होता है, वो 10 वापी के समान होता है, मतलब 10 कुंड के समान एक तालाब होता है। फिर से देखते हैं। एक जलकुंड 10 कुओं के समान और एक तालाब जल 10 जलकुंडों के समान। फिर दशरिद दशरथ समः पुत्रः और जो 10 तालाब हैं उनके समान एक पुत्र और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। एक वृक्ष जो है वो 10 पुत्रों के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वृक्ष की महत्ता बता रहे हैं। एक जलकुंड 10 कुओं के समान है, एक तालाब 10 जलकुंडों के समान है, एक पुत्र 10 तालाबों के समान है और एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। मतलब वृक्ष की महानता ज्यादा है। ठीक है, सॉरी। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। फिर से एक बार देखते हैं। अहो एषां वरं जन्म सर्वप्राण्युपजीवनं सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नार्थिनः। अर्थात अहो, अरे, येषां सर्व प्राणियों जन्म वरम मतलब सर्व सभी प्राणियों का आश्रय स्थान। स्टार्टिंग से देखते हैं। अहो आया यहाँ से, अरे, सभी प्राणियों के जीवन के आश्रय मतलब जीवन आश्रय का साधन मतलब मेन हमें सांस कहाँ से मिलती है, हमें पेड़ों से मिलती है, तो सभी प्राणियों के जीवन का आधार इनका जन्म वरम है। वरम अर्थात श्रेष्ठ है, अच्छा है, बढ़कर है। सुजनस्य एव, सुजनस्य एव येषाम यहाँ से लाइन से आया है। सुजनस्य एव येषाम मतलब अच्छे इंसान के समान है ये, जिनसे कि अर्थिनः मतलब जो याचक हैं, जो अर्थी हैं, वो कभी भी विमुख नहीं होते हैं, मतलब वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। इन जो वृक्ष हैं, इनका जीवन श्रेष्ठ है, इनका जन्म श्रेयस्कर है। एक बार हिंदी और देख लेते हैं। अरे, सभी प्राणियों के आश्रयभूत इन वृक्षों का जन्म श्रेष्ठ है। ये वृक्ष सज्जन के समान है, जिनसे प्रार्थना करने वाले याचक निराश होकर नहीं जाते। अगला श्लोक देखते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। अर्थात क्या कह रहे हैं कि वृक्ष जो होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, है ना? परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है और परोपकार के लिए ही ये शरीर बना है। अर्थात हमारा शरीर जो है वो दूसरों की सहायता करने के लिए बना है ना? हमारा जो शरीर है वो औरों औरों की भलाई के लिए बना है, हम सहायता करें। एक बार फिर से देख लेते हैं। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती हैं, परोपकार के लिए ही ये शरीर बना है। ठीक है, एक बार इसके शब्दार्थ पढ़ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला श्लोक क्या कह रहा है? पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां
विमुखा यान्ति नार्थिनः। फिर से एक बार देखते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। अर्थात ये शाम, ये शाम कहाँ से निकलेगा? ये शाम रहा दूसरी लाइन का तीसरा शब्द। ये शाम, ये शाम पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः, मतलब जिनका पुष्प, पत्ता, फल, छाया उनकी छाल तक हमारे काम आती है, पत्ते तक काम आते हैं। ये इतने अच्छे हैं, इतने श्रेष्ठ हैं। धन्याः महीरुहा, धन्य है ये वृक्ष, धन्य है ये महीरुह, धन्य है ये पेड़, जिनसे याचक जो अर्थी हैं, जो मांगने वाले हैं, वो कभी भी विमुख नहीं होते, खाली हाथ नहीं जाते। मतलब ये पुष्प, फल, पत्र ये सब देने देने वाले वृक्ष महान हैं, जिनसे याचक जो है कभी भी खाली हाथ वापस लौटता ही नहीं है, ये श्रेष्ठ हैं, है ना? मतलब वो सिर्फ फल नहीं देते, हमें लकड़ी से, छाल से भी सहायता करते हैं, महान है वृक्ष। अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं कि पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, मतलब नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्ष स्वयं नहीं खाते हैं अपने फल। नादन्ति न अदन्ति, नहीं खाते हैं सत्यम खलु वारिवाहाः, वारिवाहाः मतलब पानी को ले जाने वाले, मतलब कि हमारे ये मेघ, हमारे बादल, बादल जो हैं उनकी वर्षा से फसल होती है, सस्य अर्थात फसल। तो बादल अपने पानी से जो फसल उगाते हैं वो खुद नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार ही सज्जनों की संपत्ति है, सबसे बढ़कर परोपकार ही है जो हमारे लिए श्रेयस्कर है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। नदी स्वयं अपना पानी, अम्भः मतलब पानी नहीं पीती है। फल, जो वृक्ष हैं वो फल अपने स्वयं नहीं खाते हैं। जो मेघ है, जो बादल है, वो फसल खुद नहीं खाते हैं। सज्जन जो होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं, वो दूसरों की सहायता के लिए होते हैं। ठीक है, इतना ही पाठ था। श्लोकों को एक बार आप पढ़ लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा। कोई त्रुटि हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा, हम सुधार करेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।